अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं एचओडी से, एचओडी सोशियोलॉजी से। एचओडी सोशल से हमने लॉगिन किया। यहाँ पे हम सब में पहले सारे सेटअप्स करेंगे आपके जितने भी हमारे सेटअप्स हैं, लोकेशन, टाइम स्लॉट्स, कोर्सेज, क्रिएट प्रोस्पेक्टस, लेक्चरार, कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, लेक्चरार, कोर्स टाइम एंड स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लोकेशंस पे हम सारी लोकेशन सेट कर देंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी लोकेशंस पे हमारी क्लासेस होनी है, उसमें बिल्डिंग नंबर्स और ये सारी चीज़ें होंगी हमारी, जिसमें ये जैसा अभी हमने बनाया कैंपस टाइप, कैंपस सिटी, फैकल्टी डिपार्टमेंट, ये ऑटो सेलेक्टेड आएंगे हमारे पास। और लोकेशन कोड में सोशियो 3 हमने ऐड करा और न्यू कंप्यूटर डिपार्टमेंट बना दिया और लोकेशन बिल्डिंग हमने 1 रख दी। जो भी आपकी बिल्डिंग का नाम होगा वो हम यहाँ पे डालें और सेव कर दें, सेव हो जाएगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारी सेकंड होगी टाइम एंड स्लॉट्स। टाइम एंड स्लॉट कौन कौन सी होंगी वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे एक करी हुई 9 to 11, जो सिंपल है ये भी, कि यहाँ पे आपने स्लॉट का नाम लिखना है, वही टाइम स्लॉट का नाम लिख दें ताकि याद रहे। जो टाइम है आपकी वही टाइम का नाम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे और आप सेव कर देंगे। थर्ड हमारे पास कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको पढ़ाने हैं, कौन कौन से सेमेस्टर में। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हम कोर्सेज ऐड कर रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास इस डिपार्टमेंट में पढ़ाए जाएंगे, वो आपने कोर्सेज ऐड कर दिए। वो कोर्सेज ऐड करें जो आपको पार्ट 1 में पढ़ाने हैं, सिर्फ वही कोर्सेज ऐड करके आप यहाँ पे जब हम कोर्सेज को मैप करेंगे, क्रिएट प्रोस्पेक्टस करेंगे, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन सा एकेडमिक ईयर के और क्या एडमिशन टाइप है हमारा, और फैकल्टी डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट प्रोग्राम 2 है तो दोनों का सेटअप करना लाजमी है। अभी इसमें हमारा एक ही है तो ये बीएस सोशियोलॉजी है। और कोर्स हमारा यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे, जो पार्ट हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने ऐड करे हुए, इस तरह से हमारे पास ऐड हो जाएंगे कि पार्ट 1 के सेमेस्टर 2 में सोशियोलॉजी है, बाकी हमारे पास ये जो 2 कोर्सेज हैं पार्ट 1 के सेमेस्टर 1 में। इस तरह से हमने ये कोर्सेज ऐड कर लिए। कोर्स प्रोस्पेक्टस लिस्ट में हमने कोर्स को मैप कर दिया कि कौन से सेमेस्टर में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे लेक्चरार पे। लेक्चरार पर हम चेक कर पाएंगे कि कौन कौन से लेक्चरार हमारे पास इस डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे। यहाँ पे जैसा हमने मैप किया हुआ है, ऐड किया हुआ है कि ये टीचर हमारे पढ़ाएंगे बीएस सोशियोलॉजी के प्रोग्राम में। सिर्फ यहाँ पे हमें सिर्फ लेक्चरार ऐड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम लेक्चरार कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चरार करेंगे कि कौन सा कोर्स कौन सा लेक्चरार पढ़ाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको मैप किया हुआ है कि सेमेस्टर 1 में टीचर 1 सोशियोलॉजी हमने लेक्चरार बनाया हुआ है, वो पढ़ाएंगे सोशियो 003 मैथमेटिक्स, जिसके क्रेडिट आवर 2 है। यहाँ से हम ऐड करते हैं इसको इस तरह से, एडमिशन टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं और बीएस सोशियोलॉजी एक ही डिपार्टमेंट है तो एक ही मैप होगा, 2 होंगे तो दोनों लाजमी होंगे। पार्ट 1 कौन से सेमेस्टर का कौन सा लेक्चरार कौन सा कोर्स पढ़ाएगा, यहाँ पे हम सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे आपके कोर्स टाइम एंड स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन में कि कौन सा कोर्स किस लोकेशन पे कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स होगा और कौन सा लेक्चरार पढ़ाएगा और किस टाइम स्लॉट में पढ़ाएगा, वो यहाँ पे ये सारा ये डिटेल फॉर्म आ रहा होता है। यहाँ पे जैसा हम एकेडमिक ईयर 2023 ऐड करते हैं और एडमिशन टाइप हमारी BS1 BBA1 है, अगर तो हम BS1 BBA1 सेलेक्ट करेंगे। फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम सोशियोलॉजी, अगर दोनों होंगे तो 1 by 1 हमें दोनों को
करना होगा। सेक्शन यहाँ पे मैंडेटरी है। एलोकेटेड कोर्सेज कौन कौन से कोर्स, कौन सा कोर्सेज हमारा ये हम पढ़ा रहे हैं इसके अंदर, वो ऐड हो जाएंगे। और किस लोकेशन पे पढ़ा रहे हैं वो भी ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्लॉट क्या होगी वो स्लॉट हम यहाँ पे सिलेक्ट करके, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, अगर मेरी 2 कोर्सेज बनाते हुए अगर हमने उसकी क्रेडिट आवर 2 रखी है तो वो वीक में कभी भी 3 पे नहीं जाएगा, हमेशा एरर देगा। और आप लोग के जो सेमेस्टर की डेट होगी, शेड्यूल होगा, उस हिसाब से यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से डेट से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और कब तक हो रही हैं, ताकि जो आपका वो है क्रेडिट आवर, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए उसके हिसाब से। और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। ये हमारा यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो जाएगा जब जब यहाँ पे आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की वो हो जाएंगी, सारी एंट्री हो जाएगी। सेमेस्टर 1 में हमारे जितने कोर्सेज थे वो भी ऐड हो गए। हमारे पास सेमेस्टर 2 की चीज़ें थी वो भी ऐड हो गई। बाकी लेक्चरार का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, अटेंडेंस कैसे स्टार्ट होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम एडमिन से लॉगिन करेंगे। अब हमारा एनरोलमेंट प्रोसेस चलेगा। सेटअप होने के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप जो होगा, हमारा एनरोलमेंट प्रोसेस चलेगा। बच्चे एनरोल्ड होंगे, उसके बाद हमारा लेक्चरार का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी हम यहाँ से एडमिन से लॉगिन हो रहे हैं। एडमिन चलाएगा एनरोलमेंट, ठीक है। ये हमने एक्सेस एडमिन को दिया हुआ है ताकि कोई गलती या कोई चीज़ ना हो। और इसमें हमने एक और चेक भी ये लगा दिया था कि जब तक आपके प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो आपका एनरोलमेंट प्रोसेस चलने भी नहीं देगा, बल्कि वहाँ पे शो भी नहीं होगा। अभी जैसा यहाँ पे जेंडर स्टडीज़ है, इसका सेटअप कंप्लीट हुआ हुआ है, और एक हमारा सोशियोलॉजी है जिसका सेटअप कंप्लीट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ जेंडर स्टडीज़ और सोशियोलॉजी दिखेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सोशियोलॉजी चलाया और सेव कर दिया, और ये मेरी एनरोलमेंट प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एनरोलमेंट स्टेटस आएगा वो भी मेरे पास आएगा कि इसकी एनरोलमेंट प्रोसेस हो गई, जेंडर स्टडीज़ की नहीं हुई है और सोशियोलॉजी की हो गई है, ठीक है। अब जब मैं दोबारा अगर चलाने जाता हूँ तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ जेंडर स्टडीज़ दिखाएगा, सोशियोलॉजी मुझे नहीं दिखाएगा क्योंकि इसकी ऑलरेडी एनरोलमेंट चल चुकी है। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे लेक्चरार से लॉगिन करेंगे। लेक्चरार से जब हम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जो बच्चे एनरोल्ड हो गए हैं हमारे पास, तो जो क्लासेस हमने शेड्यूल करी हैं तो उनके अटेंडेंस वगैरह हम चेक करेंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी लेक्चरार से लॉगिन होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेक्चरार से लॉगिन के। लेक्चरार हमारा जो सामने सेटअप पे बनाया था, टीचर 1 सोशियोलॉजी @salu.edu.pk का आईडी है। पासवर्ड वही salu1234 5। अच्छा, वो तो जो आप का जो भी आप लेक्चरार बनाएंगे उससे आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे जब हम आएंगे, यहाँ पे उसके पास एक फैकल्टी ऑप्शन आ रहा होगा और मार्क अटेंडेंस आ रहा होगा। फैकल्टी करंट सेमेस्टर आ रहा होगा और रिन्यूमरेशन डिटेल आ रही होगी। मार्क अटेंडेंस में क्या होगा, जो भी हमारी क्लास शेड्यूल होंगी हम उस पर जाएंगे। मेरे पास 2 कोर्सेज मुझे मिले हुए हैं टीचर 1 सोशियोलॉजी को, तो यहाँ पे उसकी 2 कोर्सेज शो हो रहे होंगे और हम यहाँ पे अटेंडेंस पर जाएंगे। जो जो प्रेजेंट है हम उसकी प्रेजेंट लगाएंगे। अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको एब्सेंट लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास प्रेजेंट लगा हुआ आएगा। और यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमारी एक क्लास ये सेलेक्ट हो गई 17 नवंबर की, मैंने सबमिट करी। फिर मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्लास शो होगी 18 नवंबर की।
जो होती जाएगी उसके बाद ही हम नेक्स्ट उस पे जा सकते हैं। अदरवाइज जब तक हमारी लास्ट क्लास की अटेंडेंस नहीं लगेगी हम नेक्स्ट क्लास पे नहीं जा सकते। अच्छा, अगर मैं वो वाली क्लास पे ही करता हूँ तो सबमिट का ऑप्शन आएगा ही नहीं जब तक, क्योंकि ये ऑलरेडी सबमिटेड हो चुकी है तो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी जब हमारी ये लास्ट वाली सबमिट हो चुकी होगी हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अगर मैं कोई बच्चा एब्सेंट मार्क करता हूँ यहाँ पे ये सबमिट करूँगा, ये सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद मेरी ये भी सबमिट हो गई। जितनी भी क्लासेस होती जाएंगी मेरी वो नीचे मुझे शो करता रहेगा। नाइन दिसंबर। ये मेरी सारी अटेंडेंस मैंने लगानी है। और अच्छा, ये मेरी 15 दिसंबर तक क्या था मेरा ये वाले कोर्सेज का, तो मैंने ये सारी हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास कोई नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे बैक। जी मेरी सेमेस्टर 1 के मैथमेटिक्स के अटेंडेंस थी। उसके बाद मैं दूसरे लेक्चरर से आऊँगा, सेकंड लेक्चरर से, उन पे भी सेम यही होगा मेरा। फैकल्टी मार्क अटेंडेंस मेरे पास यहाँ पे सेमेस्टर 1 में सोशल साइंस आ रहा है, हम अटेंडेंस लगाने जाएंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। कि अच्छा, इसके साथ साथ हमारे आउटलाइंस वाली चीज़ें भी होंगी। हम यहाँ पे आएंगे फैकल्टी करंट सेमेस्टर में जो जो हमारी क्लासेस
हो गई हैं, तो उनकी हम आउटलाइन भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो मेरी वेटेरिनरी वाली क्लास है उसमें मेरी ये आउटलाइन डिस्क्रिप्शन थी और लेक्चर टेकन हो गया है। तो यहाँ पे चेक आ रहा है, जो नहीं हुए क्लासेस वो मेरी क्रॉस आ रही है। जैसा अभी मैंने वहाँ पे 3 क्लासेस की अटेंडेंस नहीं लगाई है, तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। तो मैं और सेकंड हम जाएंगे, एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे कि जो फाइल्स अगर कुछ हैं तो हमारे हम वो भी शेयर कर सकते हैं। फाइल नॉट अपलोडेड आ रहा है, यहाँ पे चूज फाइल में जाके जो भी फाइल्स मुझे अपलोड करनी है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। वो क्लास उसमें होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, हम वो यहाँ पे पहले से भी अपडेट करके रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पर हम एक और जो चीज़ होती है वो सारी कोर्सेज जब हमारे लग जाएंगे फिर हम मिड टर्म एग्ज़ाम अटेंडेंस पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको भी सेव करना ज़रूरी है, ताकि जब हम रिज़ल्ट में मार्क्स डालेंगे मिड टर्म के, तो यहाँ पे जब तक अटेंडेंस नहीं लगेगी हमारा वहाँ पे मार्क्स डालने का ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे रिकैप पे जब आएंगे तो यहाँ पे हम मिड टर्म के मार्क्स भी डाल सकेंगे, जैसे हमें डालना है। अच्छा, पहले हम यहाँ पे साथ में पहले अटेंडेंस पूरी लगा लेते हैं ताकि ये वाला प्रोसेस हमारा चल जाए, और फाइनल की भी अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है। पहले हम यहाँ पे ये वाली अटेंडेंस आपकी लगा दी, कंप्लीट कर ली। यहाँ पे अब हमारी सारी अटेंडेंस लग चुकी है, बैक जाएंगे। यहाँ पे अब हम फाइनल टर्म की भी अटेंडेंस लगाएंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा रिकैप पे आएंगे तो यहाँ पे हम अपने मार्क्स डाल सकेंगे जो हमें डालने हैं। हमने 30 अगर आपने रखे हुए, 30 से ऊपर जाऊँगा तो वो मुझे एरर दे देगा कि 30 से ऊपर आप नहीं डाल सकते हैं। तो मैंने जो भी हमने डालना है वो हम यहाँ पे डालेंगे। मार्क्स इसमें भी 10 से ऊपर जाऊँगा तो फ़ौरन एरर दे देगा कि मार्क्स शुड बी लेस देन 10, 10 नंबर्स या 10 नंबर से कम हमें डालने। और हमने यहाँ पे जैसे ये डाल दिए मार्क्स। आपके फाइनल टर्म के भी हमारे 50 से ऊपर नहीं जाएंगे। फाइनल मार्क्स शुड बी लेस देन 50 रहेगा। इसी तरह हम सारे मार्क्स अच्छा, इसी तरह मिड टर्म के भी हम साथ साथ में ब्लॉग भी साथ साथ में कर सकते हैं।
स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत सारे हैं। अच्छा, ये हम लॉक कर रहे हैं। हम सेव के बाद भी हम बाद में भी लॉक कर सकते हैं। लॉक कर रहे हैं ताकि दोबारा दोबारा में ना करना पड़े। साथ साथ ही हमने मार्क्स डाले और लेक्चर आना खुद लॉक कर दिए। उसके बाद ये HOD भी रिव्यू करके लॉक करेगा और फिर एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास भेज देगा रिजल्ट। और ये हमने सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पे इस टीचर का हो गया। अब हमारे जो नेक्स्ट टीचर हैं उसमें भी यही सेम हमारी चीज चलेगी। सेमेस्टर 1 की अटेंडेंस हो चुकी है अगर, और सेमेस्टर 2 में तो आपको नहीं दिखेगी जब तक हमारे स्टूडेंट का एग्जामिनेशन प्रोसेस चल के सेमेस्टर 2 में नहीं चल जाएगा। हम फिर यहाँ पे वही सेम एक्टिविटी आउटलाइन अगर डालनी है, क्लास शेड्यूल की अगर वो चीज़ें करनी है हमें, यहाँ पे हम रिकैप पे आएंगे और अच्छा, इसकी यहाँ पे हमने मिड टर्म की अटेंडेंस नहीं डाली हुई, तो यहाँ पे हमें पहले मिड टर्म की अटेंडेंस डलेगी और फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम की डलेगी। इसके बाद हम रिकैप पे आएंगे, फिर वही सेम एक्टिविटी।
तो ये इनका भी ये सारा एग्जाम हमने मार्क्स ऐड कर दिए और एकेडमिक मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। उसके बाद हम यहाँ से HOD से लॉगिन करेंगे। यहाँ से लॉगिन करने के बाद हम फैकल्टी करंट सेमेस्टर HOD ऑपरेशंस एकेडमिक ईयर हमारा 2023 पार्ट 1 सेमेस्टर 1 सर्च करेंगे। तो यहाँ पे जो कोर्सेस हमारे सेमेस्टर 1 के थे अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसके रिकैप पे जाके लॉग बाय HOD करेंगे रिव्यू करके। लॉग बाय HOD करके हम यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद फिर से हम सर्च करेंगे कि पार्ट 1 का और कोई कोर्सेस है तो हमारे पास वो भी शो हो जाए। अगर मुझे अनलॉक करना होगा चेंजेस करने के लिए तो मैं अनलॉक भी कर सकता हूँ और ये रिवर्ट हो जाएगा अनलॉक होने के बाद लेक्चरार के पास, और लेक्चरार जो है वो दोबारा इसके मार्क्स डाल के ऐड करके फिर भेजेगा। फिर हम इसको लॉग बाय HOD हो सकता है। जी मैंने इसको भी सारे लॉग बाय HOD कर दिया और इसको सेव कर दिया। यहाँ पे हमारा ये रिज़ल्ट प्रोसेस होने के बाद हम जाएंगे एग्जामिनेशन प्रोसेस पे। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये हमारा एक लेक्चरार की अटेंडेंस और मार्क्स डाल दिए और एग्जामिनेशन हमारा जो भी रिज़ल्ट था वो हमने सबमिट कर दिया पहले HOD को। HOD ने लॉक कर दिया और अब ये चला गया एग्जामिनेशन के पास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये भी हमारा एग्जामिनेशन प्रोसेस अभी हम एडमिन से ही चलाते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे लॉगिन करेंगे UGA टेक एकेडमिक्स में जाएंगे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के प्रोसेस पे जाएंगे। एग्जामिनेशन कंट्रोलर प्रोसेस पे हम जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे रिज़ल्ट किस किस के सबमिट हो गए हैं। ये रिज़ल्ट सबमिटेड आ रहा है हमारे पास कि सेमेस्टर 1 का
रिजल्ट सबमिटेड है हमारे पास, जिसमें सोशियोलॉजी का कोर्स मैथ्स है और सोशल साइंस है। तो यहाँ पे हम प्रोसेस एग्जामिनेशन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास हम सर्च करेंगे जो जो हमारे नहीं चले हुए होंगे एग्जामिनेशन प्रोसेस, वो डिपार्टमेंट यहाँ पे शो हो रहे होंगे। हमने यहाँ पे सोशियोलॉजी सेलेक्ट किया और ये मेन प्रोसेस है। रिजल्ट सबमिटेड होने के बाद प्रोसेस एग्जामिनेशन हमें चलाना ज़रूरी है ताकि सेमेस्टर 2 में बच्चा एनरोल हो जाए। तो हम यहाँ पे ये सेव करेंगे और सेव होने के बाद ये यहाँ पे यस किया हमने और आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट हैज़ बीन प्रोसेस्ड आ गया। मतलब कि अब जो है मैं जब दोबारा इसको जाके देखता हूँ तो, और अगर मैं दोबारा चलाने की कोशिश भी करता हूँ तो मुझे वो एरर दे देगा कि HOD रिज़ल्ट सबमिशन नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि ऑलरेडी मेरा चल चुका है इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो हमारा एग्जामिनेशन प्रोसेस चल गया है तो दोबारा मुझे ये एरर दे देगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब यहाँ पर हम लॉगिन होंगे टीचर से, क्योंकि हमारे जो सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट आए हैं अब हमारी उनकी एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पे हम आएंगे और सेम मार्क अटेंडेंस पे जाएंगे। पहले मैंने आपको दिखाया था सेमेस्टर 2 के अटेंडेंस में जा रहे थे तो बच्चे हमारे पास शो नहीं हो रहे थे, तो अब हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक और चीज़ करेंगे, जैसा कि अभी जब मैं यहाँ पे सेमेस्टर 2 में आ गया हूँ तो मैं पहले जाके एडमिन से सेमेस्टर 2 को एक्टिव करूँगा। एडमिन से मैं जाऊँगा और यहाँ पे यूजी एकेडमिक्स सेटअप और यहाँ पे मैं आऊँगा एक्टिव सेमेस्टर में। ये मेरा मेन पार्ट है। ठीक है, अभी हमारा ऑड हुआ है सेमेस्टर 1। अब हम चेंज एक्टिव सेमेस्टर करेंगे और यू वांट टू चेंज एक्टिव सेमेस्टर, मैंने यस किया तो एक्टिव प्रोसेस हैज़ बीन चेंज, क्योंकि इसमें दो ही हैं ऑड और इवन, तो एक दफ़ा हम करेंगे तो ये अब हमारा इनएक्टिव हो जाएगा ऑड और एक्टिव हो जाएगा इवन। ठीक है, तो फिर हम जाएंगे उस पर सेमेस्टर 2 की अटेंडेंस के लिए। ये मेन प्रोसेस है हमारा कि जब भी हमें उस पर जाना है सेमेस्टर 2 के अटेंडेंस लगाने, तो हम यहाँ पर आके चेक कर लें पहले कि हमारा कौन सा सेमेस्टर एक्टिव है। अगर नहीं है तो हमें करना है। ठीक है, अगर ऑलरेडी हुआ हुआ है, मतलब कि अगर किसी ने कर दिया ऑलरेडी, तो आप फिर सेमेस्टर 2 एक्टिव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने टीचर 1 सोशियोलॉजी से हमने लॉगिन किया और यहाँ पे हम आ गए फैकल्टी मार्क अटेंडेंस और फिर हमने यहाँ पे अटेंडेंस से स्टार्ट करी। अब यहाँ पे देखें बच्चे शो हो रहे हैं हमारे पास। टाइम स्लॉट जैसी थी हमारे पास वो आ गई, सबमिट हो गया। और इसी तरह जैसे उसमें हमने अटेंडेंस लगाई थी, जिसको हमें एब्सेंट लगाना होगा, हम उसकी अटेंडेंस हटा भी सकते हैं। जो जो क्लासेस हमारी होती जाएंगी वही वही यहाँ पे शो नेक्स्ट शो होती रहेंगी। 25 की हमने लगा दी, तो अब जो 25 के बाद अगर हमारी कोई क्लास होगी तो वो यहाँ पे हमें शो होगी। 26 फेब और फिर उसके बाद 27 फेब। हम जिस बच्चों का एब्सेंट लगाना है वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये अब सारी हो गई हमारे पास, क्योंकि हमने कम रखी हैं टेस्टिंग के लिए।
तो यहाँ पे हम बैक करेंगे। फिर हमारा वही प्रोसेस होगा कि हम यहाँ पे फैकल्टी करंट सेमेस्टर पे जाएंगे और कोई आउटलाइन ऐड करनी है, फाइल ऐड करनी है, वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे आपका मिड टर्म एग्जाम की अटेंडेंस लगाएंगे पहले। अच्छा, मिड टर्म जब आपके होंगे आप जब ही लगाएंगे, ये तो हम टेस्टिंग में लगा रहे हैं कि पूरी क्लासेस की अटेंडेंस लगा दी फिर हम मिड टर्म लगा रहे हैं। होता है क्या है असल सिनेरियो पे कि अगर जब दिन आपका मिड टर्म होगा अटेंडेंस आप वहाँ पे मिड टर्म अटेंडेंस आके यहाँ पे लगा देंगे। जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा उस दिन आप यहाँ पे फाइनल अटेंडेंस लगा देंगे। हमने सेव कर दिया। अब हम इनके रिजल्ट के लिए जाएंगे। और यहाँ पे हम रिकैप पे गए। इसी तरह हमने जैसे पहले आपके मार्क्स डाले वो हमने डाल दिए सारे। अच्छा, ये हमें सारे लॉक करना ज़रूरी है। एक भी हमारा रह जाएगा तो रिजल्ट सबमिट का आपके पास मैसेज नहीं देगा। इसके बाद हमारा सेम वही प्रोसेस कि हम HOD से लॉगिन होंगे। रिजल्ट HOD ऑपरेशंस 2023 पार्ट 1 सेमेस्टर 2 और सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रही होंगी चीज़ें।
यहाँ पे हमने लॉग बाय एचओडी किया, कोई रिमार्क्स है तो वो भी हम डाल सकते हैं, रिवर्ट करना है तो रिवर्ट डाल के हम उसके मार्क्स सजेस्ट कर सकते हैं, या कोई गलती है तो हम वो बता सकते हैं। और यहाँ पे हमने लॉग बाय एचओडी किया और इसको हमने सेव कर दिया, यस। और इसके बाद ये हमारा सेमेस्टर 2 की भी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जो आएगा वही सेम एग्जामिनेशन प्रोसेस, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि हम एडमिन से ही जाएंगे। ये रिज़ल्ट सबमिटेड आ रहा है, मतलब कि रिज़ल्ट सबमिट हो गया सेमेस्टर 2 का। और प्रोसेस एग्जामिनेशन हम करेंगे, एडमिशन टाइप फैकल्टी डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी, और हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे आ गया एग्ज़ाम रिज़ल्ट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी जो रिज़ल्ट होगा और मार्कशीट होगी वो मैं आपको उसकी वीडियो से बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।